सौम्या। देखो वो आपको क्या पढ़ा रहे जी। हम आपको क्या पढ़ा रहे, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम करवा रहे हैं ना। तो आगे बाबू आपको जितना भी टाइप से सब बता दिया। वो और क्वेश्चन आप लोग को दिया वो वही तो स्पीड टाइम से, एक है बाबू टाइम वर्क से दिया हुआ है ना। इतना आदमी किसी काम को इतना दिन में करता है तो है ना बाबू, उतना आदमी कितना दिन में करेगा वो बच जाएगा। इसको आज फिनिश करो। तो देखो टाइम में बाबू, ये आपको बाबू स्पीड टाइम का बाबू प्रॉब्लम दो तरह से आएगा। एगो रिलेटिव स्पीड वाला आएगा, एगो नॉर्मल आएगा। तो नॉर्मल तो कर लेगा। रिलेटिव स्पीड क्या होता है? तो जैसे बाबू आप लोग रेलवे स्टेशन पे कभी ट्रेवल किए होगे है ना। तो मान लो बाबू कभी ट्रेन से ट्रेवल ट्रेवल किए होगे बाबू, तो आपका ट्रेन बाबू मान लो चल रहा है तो ट्रैक पे खड़ा है कि नहीं बोला, है ना कि नहीं। खड़ा बोले आप बगल में बाबू दूसरे ट्रैक पे प्लेटफॉर्म नंबर एक पे मान लो आपका ट्रेन है, प्लेटफॉर्म नंबर दो पे बाबू है ना पड़ोसिया का ट्रेन है ना। तो अगर बाबू मान लो आप बाबू है ना, आप ट्रेन ए में हो और प्लेटफॉर्म नंबर ट्रेन बी है ना बाबू, मान लो प्लेटफॉर्म नंबर दो पे। तो अंदर में आप बाबू खिड़की से झांकिएगा बोला, अगर आप एट रेस्ट में रहोगे है ना बोला, आपका ट्रेन नहीं चल रहा और ये वाला अगर चल रहा है वो, तो आपको प्रतीत होगा बाबू कि आपका ट्रेन जा रहा है ना। कभी आप फील किए होगे, आप ट्रेन में बैठना और किसी बाबू दूसरे ट्रेन को देखना, अगर वो आप एट रेस्ट में हो और दूसरा वाला चल रहा है तो आपको लगेगा हम ही चल रहे हैं। या सर अगर आप बाबू मान लो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहे हैं, मान लो प्लेटफॉर्म पे चलना शुरू किया और उसी समय बाबू दूसरा प्लेटफॉर्म से बाबू दूसरा ट्रेन सेम स्पीड से चलना शुरू किया, तो आपको ऐसा फील होगा कि एट रेस्ट में, मतलब आपको अंदर से फील होगा हम मूव ही नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये सब आखिर ऐसे होता कैसे? तो ये सब बाबू आपका होता है बाबू रिलेटिव स्पीड से। किसके कॉन्सेप्ट से? रिलेटिव स्पीड से। या कभी बाबू है ना खिड़की से झांकिएगा भोला, अब मान लो बाबू आपका ट्रेन इधर से जा रहा है भोला, मान लो 70 के स्पीड से जा रहे हो आप, और इधर से आपका बाबू कोई दूसरे ट्रैक पे है ना, किसी दूसरे ट्रैक पे आते नहीं बाबू, खिड़की से नहीं झांकते हुए दिखाई दे, किसी दूसरे ट्रैक पे बाबू ट्रेन आ रहा है ना। कैसे आ रहा बोला समझना, किसी दूसरे ट्रैक पे बाबू ट्रेन आ रहा है कि नहीं, है ना। मान लो बाबू ई भी 70 के स्पीड से आ रहा है ना। तो जैसे बाबू आप देखोगे बाबू कि दूसरा जो ट्रेन है बोला, वो बहुत ज्यादा स्पीड से आते हुए फील होता। एक्चुअल बाबू जितना स्पीड से आप आता है ना बाबू, उतना स्पीड उसका रहता नहीं है ना। आप एक ट्रेन में बैठना, दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में आते हुए देखना, है ना। अगर बाबू मान लो ये 70 आ रहा है वो, तो आपको लगेगा वो ये बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहा है। एक्चुअल स्पीड इसका 70 है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा स्पीड दिखाई देगा। आखिर क्यों ऐसा होता? तो ऐसा होता बाबू किसके कारण? रिलेटिव स्पीड के कारण, है ना, रिलेटिव स्पीड के कारण। या बाबू मान लो आपका ट्रेन बाबू है ना, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो शांति से समझते चलना है। आप जिस डायरेक्शन में जाओ बाबू, ट्रेन भी बाबू उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है ना। ठीक। अगर बाबू मान लो ये बाबू है ना, ये बाबू मान लो बाबू है ना, जैसे मान लो अगर ये 50 के स्पीड से जा रहा, तो दोनों ट्रेन अगर एक साथ डायरेक्शन जा रहे तो आपको फील होगा वो कि धीरे धीरे जा रहा है ना, बहुत धीरे धीरे जा रहा है ये वाला। कभी देखना जी है ना बाबू, ट्रेन में सफर करते तो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक, अगर सेम डायरेक्शन में आएगा तो उसका स्पीड आपको बहुत स्लो दिखाई देगा, और वही अपोजिट आएगा तो उसका स्पीड आपको बहुत ज्यादा दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों दिखा देता है सर? तो ये सब सारे के बीच का कॉन्सेप्ट है बाबू रिलेटिव स्पीड। कैसे? रिलेटिव स्पीड। या बाबू आप ट्रेन पे जा रहे हो बाबू, आप बगल में प्लेटफॉर्म में यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, या ट्रेन से सफर करते ना तो बगल में देखते हैं खिड़की से झांकना, तो लगेगा बाबू कि पेड़ पौधा मूव हो रहा है ना। अंदर में आप नहीं मूव हो, आपको लगेगा पेड़ पौधा क्या हो रहा है, मूव हो रहा। तो ये सारे का सारे जो बाबू फिनोमेनन होता है आपके साथ, दुर्घटना घटित होता है, किसके कारण होता है? रिलेटिव स्पीड के कारण होता है। तो रिलेटिव स्पीड अब होता क्या चीज है सर? तो रिलेटिव स्पीड बाबू दो ऑब्जेक्ट का स्पीड होता है। रिलेटिव मतलब बाबू क्या है ना, ये जब भी रिलेटिव बढ़ाएगा तो कंपेयर करके आएगा। जैसे वो मान लो कोई सुंदर है, कोई कम सुंदर है ना, तो कहो ना वो हम ज्यादा सुंदर, तो ज्यादा सुंदर किससे? किसी दूसरे से, है ना। मोहन सोहन से ज्यादा सुंदर, तो रिलेटिव दो वर्ड के बीच में। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, आप शांति से समझना। तो अगर दो ऑब्जेक्ट बाबू एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उस केस में स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या होगा? घट जाएगा। एनो शैतान वीडियो ऑन करो ना जी। ए प्रधान बाबू, ये शैतानी लैपटॉप से काहे नहीं कनेक्ट करता जी? ए मैं ऑन करो, अंशुजीत बाबू ऑन करो, ईशांत ऑन करो जी। अगर दोनों ऑब्जेक्ट बाबू एक के डायरेक्शन में ये हो रहा, मूव कर रहा, तो यहाँ क्या बैठा हुआ आदमी को अभी इसको कितना स्पीड से दिखाई देगा? तो अगर एक ही डायरेक्शन में घट रहा बाबू, तो इसका जो स्पीड होगा यहाँ पे बैठे आदमी,
देखो इसको बाबू दो तरह से ऑब्जर्व कर सकते हो। प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ आदमी बाबू इसको कितना स्पीड से जाते हुए देखेगा, 50 से। प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ आदमी इसको गाड़ी को कितना 60 से जाते हुए देखेगा। ये 50 60 क्या होता है, एक्चुअल स्पीड होता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। मैंने कहीं एगो आदमी जमीन पे खड़ा है तो गाड़ी को देख रहा है कि इतना स्पीड से जा रहा है, ये इतना स्पीड से जा रहा है। लेकिन यदि आप गाड़ी के अंदर चल जाओ और खुद आप मूव हो रहे हैं और ये भी मूव हो रहा है, तो आप बाबू इसको कितना स्पीड से जाते हुए देखिएगा, है ना, कितना स्पीड से, 50 से ना। आदमी यहाँ वाला 50 से देखेगा, समझना था बाबू। गाड़ी के अंदर बैठ के बाबू किसी दूसरे गाड़ी को देखिएगा तो आपको ये 50 दिखाई देगा, ना ना ना। कितना दिखाई देगा, तो देखो कितना दिखाई देगा। अगर दोनों एक के डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड जो निकालोगे बाबू घटा देना, क्या करना, घटा देना। मतलब बाबू रिलेटिव स्पीड ऑफ ए, इसका रिलेटिव स्पीड इसके रिस्पेक्ट में, इसका स्पीड इस मतलब बी में, देखो यहाँ पे क्या, रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ए का स्पीड कौन, बी देख रहा है ना, ठीक बोला। तो क्या करोगे, इस यहाँ पे बैठा हुआ कोई आदमी इसका स्पीड तो कैसे निकालोगे, घटा देना, क्या करना, घटा देना। तो 60 किलोमीटर सर अगर एक ही, डिफरेंशिएट करके ना तो। उतना नहीं डिफ्रेंसिएशन। अभी आपको बाबू एक ही डायरेक्शन में अगर मूव हो रहा है भोला, तो स्पीड क्या करना, सिंपली घटा देना, 60 किलोमीटर पर घंटा। अभी आपका डिफ्रेंसिएशन का कहीं नामो निशान नहीं है, 11 12। तो कितना होगा, 10 किलोमीटर होगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। मतलब भोला, आप सिंपल इतना ध्यान रखो बाबू कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट भोला एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, दोनों डायरेक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट बाबू अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा, तो उस केस में बाबू अगर अंदर में बाबू ये यहाँ पे चढ़ जाएगा तो इसका स्पीड कितना दिखाई देगा, है ना, 50 मिनट 10 किलोमीटर, है ना। मतलब यहाँ वाला आदमी बाबू इसको क्या देखेगा, ये क्या देखेगा, ये देखेगा कि 10 से हम इसके पास जा रहे हैं, और यहाँ वाला क्या देखेगा कि 10, ये गाड़ी 10 से इसके पास आ रहा है। तो सिंपल आप अभी तक अभी इतना ही समझो कि अगर दोनों दो बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो स्पीड बाबू इसका स्पीड इसके रिस्पेक्ट में क्या करोगे, घटा दोगे, क्या करोगे, 60 - 50 10 किलोमीटर आ जाएगा। मतलब गाड़ी के अंदर जाके देखोगे ना बाबू तो ऐसा फील होगा बाबू, है ना, कि ये 10 से मूव हो रहा, ये वाला गाड़ी आपको लगेगा कि 10 से मूव हो रहा। या इसके अंदर जाके देखेगा तो इसको आपको क्या लगेगा कि 10 किलोमीटर पर घंटा से जा रहा। लेकिन ग्राउंड वाला आदमी देखेगा तो 50 से 60 देखेगा, 50 देखेगा, है ना। तो आप इतना ध्यान रखोगे कि अगर एक के डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो रिलेटिव स्पीड घटा देंगे, ठीक। नेक्स्ट बोला, अगर इस केस के लिए ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, एक का इधर है दूसरे का क्या है, इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर स्पीड बाबू अपोजिट डायरेक्शन में है भोला, तो रिलेटिव जैसे इसका स्पीड यहाँ पे बैठा हुआ आदमी को क्या दिखाई देगा, 50 से नहीं। अरे ग्राउंड पे जो बैठा हुआ आदमी है भोला, इसको लगेगा ये 50 से आ रहा, और इसको लगेगा ये 60 से जा रहा है, लेकिन अंदर बैठ के झांकेगा तो इसको क्या लगेगा कि 50 से आ रहा है ना। इसको लगेगा भोला कि कितना से आ रहा है, दोनों को जोड़ देना, 60 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर, ये समझना, पर घंटा, कई घंटा, पर घंटा। अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो रिलेटिव स्पीड आपको जोड़ देना रहता, और एक के डायरेक्शन में रहेगा तो घटा देना, तो 6 5 11 110 किलोमीटर पर घंटा। इसीलिए भोला, आप ट्रेनमा से दूसरे साइड से ट्रेनमा आता है ना बाबू, तो आपको लगता है कि एकदम बहुत स्पीड से आया, क्यों सर, क्योंकि आपका स्पीड व आपका स्पीड व दोनों जोड़ के आपको दिखाई देता, तो लग रहा बाबू 110 से आ रहा। अब मान लो अगर ये 100 से जा रहा है, समझो, अगर ये 100 से जा रहा और ये भी बाबू मान लो कि 100 से आ रहा, तो ये अंदर वाला क्या देखेगा, 100 + 100 200, लगेगा भोला कि 200 स्पीड से आ रहा है मेरे पास, एकदम एकदम पूरा तेज, एकदम खटाखट, एकदम तुरंत आ जाएगा एकदम, है ना। अगर एक ही डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में ये इधर जा रहा है, इधर, तो यहाँ वाला आदमी जानते हो क्या देखेगा कि इसको लगेगा 200 से आ रहे हैं। यहाँ वाला आदमी को क्या लगेगा, मेरे पास 200 के स्पीड से आ रहा है, एक्चुअल सभी है, लेकिन अंदर मोशन होने के कारण बाबू इसको लगेगा 200, तो ये स्पीड बढ़ जा रहा है ना, तो किसके कारण, रिलेटिव स्पीड के कारण। समझे गुनगुन कि नहीं समझे, बोले, तो इतना बात आपको ध्यान देना है ना। अब इसी पे बेस क्या सर क्वेश्चन है
है ना बाबू, प्लेस ए एंड बी बाबू आर 200 किलोमीटर अपार्ट बाबू ऑन ए हाईवे, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए बाबू एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, इफ द कार ट्रेवल बाबू सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड बाबू दे मीट इन पावर बाबू इतना, मतलब क्या सर, समझो, है ना बोला। तो इसको लिख लो बाबू, इसको लिखो, इसको सॉल्यूशन करवाते हो ऊपर बाबू, इसको लिखो जी, इसको लिखिए और सॉल्यूशन करवाते बाबू। लिखो इसको। देखो बोला, समझो, जल्दी से लिखो फिर समझाते हैं। ऐसा अनुज बाबू वीडियो ऑन करो, जितना रिलेटिव स्पीड का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिंपल, अब याद रखो, एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड घटा देना, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड जोड़ देना, बस। लिख ली बाबू, लिख लिया था। चलो बाबू, अब समझते हैं, अब हम लोग लाइनें लिखना, जोड़ दो घटा दो। अब देखो क्या करा बाबू, प्लेस ए एंड बी आर बाबू 100 किलोमीटर अपार्ट। मान लो कोई जगह ए है सर और कोई जगह बी है, नहीं हो सकता, कितना दूर है, 100 किलोमीटर है, कितना दूरी है, 100 किलोमीटर है, नहीं हो सकता जी। एगो पटना में बाबू, एगो मान लो भोला बाबू आपका गया में चल गया, 100 किलोमीटर दूर हो गया, है ना। नेक्स्ट बाबू, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए बाबू, ए से कोई कार स्टार्ट हुआ, सेम टाइम बाबू बी से भी स्टार्ट हुआ, नहीं हो सकता है। एगो बाबू मान लो आपका दोस्त है भोला, है आपका कहीं और फ्रेंड है भोला, दोनों एक डायरेक्शन में स्टार्ट किए, आगे भोला एट द सेम टाइम बाबू, एक ही टाइम, मान लो 10 बजे भी स्टार्ट हुआ, 10 बजे भी स्टार्ट हुआ, फोन कर दे आ गए, है ना, ठीक बोला। इफ दे ट्रेवल्स बाबू इन द सेम डायरेक्शन, पहला केस क्या, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा, मतलब एक ही ट्रैक पे बाबू, ये भी इधर जा रहा और ये भी इधर जा रहा, कि नहीं, सेम डायरेक्शन बाबू, सेम डायरेक्शन ऐसे ही करोगे ना जी, समझना, एट डिफरेंट स्पीड। अब ये कुछ स्पीड से जाएगा, ये कुछ स्पीड से जाएगा, है ना, स्पीड तो पता है नहीं बाबू। तो लेट बाबू इसका स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर घंटा, और इसका स्पीड मान लो बाबू y किलोमीटर पर घंटा, क्या दिक्कत है, आपको भोला नहीं ना दिया बाबू, एट डिफरेंट स्पीड, इतना स्पीड से जा रहा नहीं दिया हो, लेकिन बाबू ए जगह है बी जगह, ए जा रहा बाबू x किलोमीटर से, बी जा रहा y किलोमीटर से, मान ली, है ना, दूरी कितना दिया, 100 किलोमीटर दिया हुआ है ना। कितना घंटा में मीट होता है जी, 5 घंटे में, मतलब बाबू 5 घंटे के बाद मिल जाता है, तो ये भी आगे बढ़ जाएगा, ये भी आगे बढ़ जाएगा कहीं, तो कहीं बाबू मान लो बाबू 10 बजे चलना शुरू किया, 12 बजे चलना शुरू किया, तो 5 बजे कहीं जाके मिल गया, है ना, ठीक सर। आगे समझो, इफ दे बाबू ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर दोनों बाबू एक दूसरे की ओर ट्रेवल करते हैं, ये इधर जा रहा है, बी इधर आ रहा है ना, ये बाबू बी, अगर दो केस है बोला, एक बाबू एक दूसरे की ओर एक ही डायरेक्शन में, दूसरा बाबू क्या करा बाबू कि एक दूसरे की ओर आ रहा है ना, पहले करा एक ही डायरेक्शन में जा रहा, अभी करा दोनों एक दूसरे की ओर आ रहा, आ गया, दूरी तो वही होगा, 100 किलोमीटर होगा। टुवर्ड्स ईच अदर बाबू दे मीट इन 1 आवर, कितना दिन में देर में मिल जाता है बाबू, 1 आवर में मिल जाता है, और ये बाबू 5 आवर में जाके मिलता है ना। तो कह रहा बाबू स्पीड ऑफ कार निकालो, तो जिंदगी 60 करोगे, और 40 आएगा।
ठीक, देखो क्या करा, क्वेश्चन समझो। केस फर्स्ट है भोला, बनाता बनाता नहीं 60-40 आएगा। एगो कार ए है, बी है बाबू, 100 किलोमीटर की दूर पे खड़ा है, फोन लगा दिया, चालू हो जाओ। दोनों एक के रोड पे, हाईवे पे बाबू एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया। तो पता चला वो 5 किलोमीटर 5 घंटा के बाद मिल गया, है ना। दूसरा केस में क्या होगा, दोनों पास आ रहा, तो पता चला जल्दी मिल जाएगा। अरे दोनों पास आएगा, जल्दी मिल जाएगा। तो आपको कह रहा है कितना स्पीड से, हमको पता नहीं ना बाबू। तो लेट द स्पीड ऑफ कार ए बाबू 1 किलोमीटर पर घंटा आ रहा है, लेट द स्पीड ऑफ कार बी 22 किलोमीटर पर घंटा। ऐसे ही मानेंगे। लेट द बाबू, लेट द स्पीड ऑफ कार, लेट द स्पीड ऑफ कार बाबू कितना सर, बी 1 किलोमीटर पर घंटा कार ए। स्पीड ऑफ कार बी 22 किलोमीटर पर घंटा। अब समझना आपको, यहाँ कैसे सोल्व करोगे, समझना भोला। तो 5 घंटा में बाबू ई भी आगे बढ़ जाएगा, बी भी आगे बढ़ जाएगा। तो वैसे सोचोगे तो दिमाग का बाबू प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एट रेस्ट में मान लो, और यहाँ पे चढ़ के इसको देखो, यहाँ पे चढ़ के बी को देखेगा, तो ए का स्पीड कितना हो जाएगा। अरे भोला, ए बाबू जब बी को देख रहा है बाबू, तो ए का स्पीड कितना हो जाएगा, एक के डायरेक्शन जा रहा है, मतलब एक्स माइनस बाई। मतलब बाबू आपको बाबू यहाँ बाबू रिलेटिव स्पीड से बनाओगे, इसका स्पीड 0 मान लो, अंदर चढ़ेगा भोला, तो इसको बाबू क्या कर, यहाँ वाला आदमी इसको देखेगा, तो यहाँ वाला आदमी क्या देखेगा कि ये धीरे धीरे जा रहा, तो इसको जो स्पीड दिखाई देगा, एक भोला कितना दिखाई देगा, दोनों के घट के दिखाई देगा ना जी। अरे बाबू अंदर वाला आदमी इसको देखेगा, है ना सर, दिखेगा। तो एक ही डायरेक्शन में, तो इसको बाबू जो स्पीड दिखाई देगा अपना वाला, कितना स्पीड से इसको मूव करते हुए, इसको क्या लगेगा, हम कितना स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो ये दोनों के डिफरेंस लगेगा। जैसे मान लो बाबू 30 है, अगर ये 20 है, तो जानते बाबू इसको कितना लगेगा, हमको लग रहा है बाबू इसको लगेगा कि हम 10 मीटर से जा रहे हैं। अंदर वाला आदमी बाबू इसको देखेगा ना बैठ के जी, तो इसको लगेगा 30 - 20 10 मीटर से जा रहे है ना। हाँ सर। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ ए भोला विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए का स्पीड बाबू हम लोग क्या लिखेंगे, रिलेटिव स्पीड भोला, रिलेटिव स्पीड ए का बाबू, रिलेटिव स्पीड ऑफ ए भोला, ए का स्पीड कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 22 किलोमीटर पर घंटा, है ना। हो गया बस। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या बताएं, डिस्टेंस अपॉन टाइम बताएं, है ना बाबू। स्पीड का फॉर्मूला क्या बताएं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अब इसका स्पीड बाबू, एक्चुअल इसका स्पीड एक्स है, लेकिन बाबू यहाँ वाला आदमी इसको बैठ के इसको क्या देखेगा कि इसका स्पीड इसको कितना लगेगा, घट के महसूस होगा, एक्स माइनस बाई, है ना। तो ये इसका स्पीड हो गया, और ये स्पीड किसके बराबर होगा, सोचो सोचो, कितना ये कवर करेगा, 100 किलोमीटर। आज मान लो ये 10 से जा रहा है, तो 10 से कितना 100 किलोमीटर, और टाइम कितना लगेगा 5 घंटा। तो अब इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 100/5, है ना। इसलिए भोला स्पीड ऑफ ए बाबू, स्पीड ऑफ ए कितना होगा सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, टाइम होगा। तो यही करना था। ए का स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितना, एक्स माइनस बाई बराबर 100 किलोमीटर 50/5 किलोमीटर, मर गया 20 हो गया। तो एक्स माइनस बाई बराबर 20 किलोमीटर पर घंटा, ये हो गया एक इक्वेशन। ठीक। दूसरा सर, एक दूसरे के पास आ रहा है, तो स्पीड अभी क्या होगा, जुट जाएगा। सेकेंड इक्वेशन बाबू, सेकेंड पास आ रहा बाबू, तो स्पीड ऑफ ए कितना हो जाएगा, जुट जाएगा। ऑल्सो बोला अबरी स्पीड, अरे अपोजिट डायरेक्शन जोड़ देना, तो ये स्पीड बराबर कितना, ये स्पीड हो गया बाबू, इसका स्पीड इसका स्पीड हो गया, और कितना एक्चुअल स्पीड है 100/1।
तो 100 किलोमीटर पर घंटा है ना। ये हो गया इक्वेशन 2। 1 2 को सोल्व करो, एक्स वाई की वैल्यू निकालो, सोल्व करो जल्दी जी। सर 56 नंबर का 50 और 30 है। सोल्व कीजिए बाबू जल्दी से। 56 का सर 50 और 30 ना है। अच्छा सोल्व कीजिए, बताते बाबू। देख लीजिए सर, तो बनाया। जल्दी करो बाबू, कम से कम तीनों क्वेश्चन करेगा ना। तो ये क्वेश्चन आसान है बाबू, कुछ नहीं करना बाबू। गुनगुन आपको रिलेटिव स्पीड निकाल के डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देना, इसका स्पीड निकाल के डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देना, आंसर आ जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू सॉल्व करो, होगा आंसर आपका। 60 40 सर। दूसरा नंबर ऐसे करेंगे वो 160 है सर, तो 160/8। सेकेंड इक्वेशन बाबू जल्दी करो। कितने आए गुनगुन बाबू? जल्दी करो थर बाबू। कितना है भले? X60 सर और Y40। 60 40 आता है जी। 120, एक्स की वैल्यू 120/2, 60 आ जाएगा। सोल्व बाबू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सोल्व हुआ बाबू थर्ड। x = 60 आ जाएगा। अरे शैतान जोड़ दो ना जी, बाई बाई कट जाएगा। 2x = 120, x = 60। अब y बराबर कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ऐसे ही नहीं बना देते ऐसे। इसलिए बाबू स्पीड ऑफ कार है।
लिखो जी, दूसरा क्वेश्चन बाबू बनाइएगा। लिखिए, समझाते हैं, क्वेश्चन बड़ा बड़ा रहता। जल्दी लिखो जी। टैमांग से कौन पटाखा फोड़ रहा है जी? टैमांग? सर हेडविंड के बाद क्या लिखें सर? A train cover a certain distance at uniform speed, Babu. If the train had been Babu 6 kilometer per hour, kmph kilometer per ghanta, faster it would have Babu 4 hours less than scheduled time. If the train would Babu 6 hours slower, 6 kilometer per ghanta slower, it would have taken 6 hours more. कितना जल्दी कीजिए, आंसर आएगा सर? बताते ना। लिख ले बाबू, थर बोला, थर लिखा थे। चलिए ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन समझिए बाबू। तो ये स्पीड टाइम से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, बाकी आपका बहुत सिंपल सिंपल रहता है। देखो क्वेश्चन समझना, 56 तो बन जाएगा बाबू, 160 किलोमीटर जाता है, इसी तरह करना। रिलेटिव स्पीड निकाल लेना, तो x माइनस वाई 160 है, 8 घंटे में जा रहा है। और दूसरा इक्वेशन बाबू x प्लस वाई बराबर बाबू आपका कितना जा रहा है ना, 2 घंटे में जा रहा है ना जी। नहीं बनेगा तो फिर बताइए, बताइएगा, बता देंगे, कहिएगा बता देंगे। एक पेज छोड़ दो, 56 के लिए एक पेज छोड़ दीजिए भोला मेरा। देखो 57 बोला। क्वेश्चन समझना बाबू, रोना का पढ़ना है। क्या ए ट्रेन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस बाबू एट यूनिफॉर्म स्पीड? कोई ट्रेन है भोला, है ना, वंदे भारत एक्सप्रेस बाबू, कोई ट्रेन है मान लो कि ना बाबू मयंक? पापा जी तो है ही है, बोला मयंक। ट्रेन है सर, जाता भोला ए से बी पे जाता है। ट्रेन में क्या चक्का होता है मयंक बाबू? मयंक शैतान, ए से बी गया बाबू, है ना। ट्रेन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस, इसके बीच की दूरी क्या है, फिक्स है ना, फिक्स है। मान लो पटना से दिल्ली चल गया, या मान लो भोला आपका बाबू जहां भी हो, भोली झारसुगुड़ा से चल गया बाबू, है ना, पटना आ गया, ठीक है ना, पटना से कलकत्ता चल गया। ए ट्रेन सर्टेन डिस्टेंस बाबू एट यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसका कुछ स्पीड रहा होगा, है ना, हमको नहीं पता है, इसका स्पीड तो पता नहीं है सर। तो मान लो बाबू
कर इनफॉर्म स्पीड। तो लेट बाबू स्पीड ऑफ ट्रेन मान लेते हैं कितना है गुनगुन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन कितना सर, 1 किलोमीटर पर घंटा मान लेते हैं इनफॉर्म स्पीड एट इनफॉर्म इफ द बाबू ट्रेन ट्रेवल बाबू ट्रेन हेड विद 6 किलोमीटर फास्टर। अगर 6 किलोमीटर तेजी से जा रहा है, मान लो पहले 50 से जा रहा था अब 56 कर दिया, तो कितना टाइम लग रहा है, टाइम कम लग रहा है, 4 घंटा। समझना है, समझना। पहले बाबू मान लो ट्रेन आपका कितना जा रहा था, मान लो 40 से जा रहा था, तो कुछ टाइम लग रहा होगा ए से बी जाने में। अब कहता है स्पीड वह बढ़ा दिया, 40 प्लस 6 कर दिया, तो पहले जो भी टाइम लग रहा था ना जी, पता नहीं बाबू कितना टाइम लग रहा था, समझो। ए से बी जाना, तो एक तो तब वो नॉर्मल स्पीड से जा रहा था, मान लो 1 किलोमीटर पर घंटे से जा रहा था, और यहाँ से यहाँ जाने में टाइम नहीं ना पता, तो मान लो टाइम बाबू कितना लग गया, 22 लग गया, है ना। समझना है, खाली समझते थे लेट बाबू टाइम टेकन बाबू, टाइम टेकन टू कवर सर्टेन डिस्टेंस, यहाँ से जो फिक्स डिस्टेंस का टाइम टेकन टू कवर सर्टेन डिस्टेंस, है ना। तो टाइम तो हमको नहीं दिया हो सर, सर्टेन डिस्टेंस टाइम हमको नहीं ना दिया, तो मान लेते हैं 22 घंटा लग रहा है, 22 आवर लग गया। तो पहले टाइम मान लो कितना लग रहा था सर, 22 घंटा। अब क्या किया, 6 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दिया, तो स्पीडवा बढ़ा देगा तो टाइम तो कम ही लगेगा ना जी। स्पीड बढ़ा देगा भला तो टाइम कम लगेगा। तो पहले मान लो 22 लग रहा था, तो अब 22 माइनस क्या लगेगा, 4 घंटा कम लग रहा है ना। ठीक से समझना, 4 घंटा ले। तो पहले मान लो स्पीड बाबू आपको एक्स था, स्पीड जब 6 से बढ़ा दिया तो टाइम क्या हो गया, 22 माइनस 4 हो गया। अब समझना, ठीक। अब बस 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 समझना, बस इतना समझ दो। तो ये बाबू क्या हो गया, आपका स्पीड हो गया। बस थोड़ा सा और कष्ट करो, हो जाएगा। स्पीड कितना हो जाएगा, x प्लस 6। अब दूसरा केस में क्या है, स्पीड बाबू क्या करता है बाबू, एंड इफ द ट्रेन स्लोअर, स्पीड अगर 6 से घटा देता है तो टाइम कई घंटा ज्यादा लगता है, टाइम भोला बाबू 6 घंटा ज्यादा लग जाता है। पहले एक्स प्लस ही जरा भी स्पीड वो घटा दो, पहले मान लो बाबू एक्स था, तो एक्स से घटा के कितना, एक्स माइनस 6 कर देगा, तो टाइम क्या ज्यादा लगता है, 6 घंटा, है ना। जरा बाबू पाथ का लेंथ निकालो। तो अब आपको ये सोचना है, क्या सोचना है सर, पहला केस में बाबू जितना दूरी जाएगा, दूसरा केस में तो वही दूरी जाएगा। मतलब बाबू डिस्टेंस ए बी के बीच में फिक्स हो गया, है ना भोला। अरे बाबू मेरे ए बी के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, फिक्स हो गया भोला। एक बार बाबू स्पीड बढ़ा के कवर किया, एक बार स्पीड घटा के कवर किया, यही क्या ना जी। हाँ सर, ठीक, शांति से समझना। ठीक बोल, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इसी को क्या कहोगे, पाथ लेंथ बाबू। ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, कौन बताएगा, डिस्टेंस बिटवीन बाबू, डिस्टेंस बिटवीन भोला, है ना बाबू, ए एंड बी, या इसी को क्या कहेंगे बाबू, पाथ लेंथ कहेंगे, लेंथ ऑफ जर्नी, इसी को क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ, यहाँ से यहाँ गया, इसी को क्या कहोगे, लेंथ ऑफ जर्नी। कितना होगा गुनगुन बाबू, स्पीड बाबू एक्स है और टाइम बाबू इतना लग रहा है, तो बाबू स्पीड ये लेंथ डिस्टेंस कितना होगा, x इंटू वाई। डिस्टेंस ऐसे ताना थर बाबू, मान लो गाड़ी बाबू 1 किलोमीटर पर घंटा से जा रहा है, यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर पर घंटा से जा रहा है, टाइम लग रहा है 22 घंटा। तो स्पीड वाला फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस वाला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है ना जी। अरे मान लो बाबू ये 1 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से जा रहा और टाइम 22 लग रहा, 22 आवर लग रहा, तो स्पीड वाला फॉर्मूला क्या सर, डिस्टेंस इनटू टाइम। तो ये पाथ लेंथ कितना हो जाएगा भोला, सोचो बाबू, एक्स इंटू 22 हो जाएगा। अरे एक से चला, स्पीड वाला फॉर्मूला क्या पढ़ा है जी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। ये बचपन में नहीं पढ़ा है। तो स्पीड है सर एक्स है सर, और टाइम वाई है सर, तो है ना, एक्स इंटू वाई बराबर क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ जाने का बाबू दूरी हो जाएगा, तो वही लिखे, लेंथ ऑफ जर्नी पूछ रहा है। ठीक बोला, बस हो गया। अब दोनों केस के लिए बाबू लेंथ ऑफ 11 जर्नी, किलोमीटर। ठीक, दोनों केस के लिए बाबू लेंथ ऑफ जर्नी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना। स्पीड बढ़ा देगा तो टाइम घट जाएगा।
लेकिन लेंथ ऑफ जर्नी यही रहेगा ना जी। और दूसरे में स्पीड घटा दिया तो टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन लेंथ तो यही रहेगा। तो केस 1 और केस 2 के लिए बोला, केस 1 के लिए बाबू है ना, वेन स्पीड इंक्रीज, स्पीड बढ़ा दो। वेन स्पीड इज बाबू इंक्रीज, अगर बढ़ा दे रहा है भोला तो बाबू लेंथ ऑफ जर्नी बोला मेरा तो सेम ही रहेगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या फॉर्मूला लिखेगा सर, है ना। कितना से बढ़ा रहे हैं स्पीड बाबू, घटा बोला कितना से बढ़ा रहे हैं बाबू, 6 किलोमीटर से। तो पहले स्पीड x था सर, अब 6 से बढ़ा दिया तो टाइम कम लगा सर। कई घंटा कम लगता है, 4 घंटा कम लगता, हो गया। बराबर डिस्टेंस तो वही कवर करेगा, x बाई, हो गया। तो x बाई बराबर x प्लस 6 इंटू बाई माइनस। अब यहां से सॉल्व करो, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल एगो इक्वेशन निकलेगा, सोल्व इसके करेंगे, हो गया बोला। अब इसको सोल्व करो फटाक से नीचे। x बाई बराबर x बाई माइनस 4x प्लस 6 बाई माइनस 24। x बाई मर गया, एक साइड ले जाकर सोल्व करो सौम्य शैतान। 24 को इधर लेके आ जाओ बाबू, 24 को इधर लेके आ जाओ। ऐसे कर, इसको तो सोल्व कर सकता है 4x 6 बाई माइनस 4x बराबर अथर्व 24। एक इक्वेशन यहां से, अरे 24 को इधर पकड़ के लेकर आ जाए तो 6 बाई माइनस 4x। अब दूसरा इक्वेशन तैयार करो अथर्व बाबू। जब बाबू क्या लग रहा है, स्पीड घटा दे रहा है x माइनस 6, तो टाइम कितना कम लगेगा, लिखिए। 6 स्पीड घटा रहा है तो टाइम 6 घंटे कम लग रहा। केस 2 बाबू, स्पीड इज डिक्रीज बोला। तो ये बाबू आपका दोगो स्पीड बेस पे क्वेश्चन था, केस 2 बोला। देन स्पीड इज डिक्रीज। तो वही स्पीड है बोली, आपका डिस्टेंस सेम रहेगा बाबू, स्पीड घटा दो तो टाइम बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 बाई माइनस 6x बराबर 36, x कॉमन ले लो, बाई माइनस x बराबर 6 हो जाएगा। इक्वेशन 2 हो जाएगा। सोल्व द इक्वेशन 1 एंड 2, यू गेट द आंसर बोला। जल्दी से सोल्व करो, मैं सुध गया जी, प्रधान सुध गया भला। प्रधान शैतान लिख रहा है बाबू कि नहीं लिख रहा है जी, लिखिए। लिखो जल्दी लिखो बाबू। एक आपका 57 नंबर बाबू, 56 नंबर। जल्दी लिखो बाबू। आगे हम लोग का कौन सा क्वेश्चन है सर, आपका टाइम एंड वर्क वाला है। कौन सा है, टाइम एंड वर्क वाला, उसको करवा के फिर आपका फिनिश हो जाएगा। बाकी आप लोग का जो भी डाउट रहेगा क्लियर करेंगे। तो ये स्पीड टाइम वाला, यही सब क्वेश्चन आएगा बाबू आपको एग्जाम में। कल भी सारे बच्चे को आना, एब्सेंट उबसेंट नहीं होना बाबू, अभी हम लोग पढ़ेंगे।
इसको लिखो, 1 2 को सोल्व